बीच में भी हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं कि इनका अनुभव कैसा है, कहाँ से हैं ये लोग और इनकी श्रद्धा कैसे यहाँ पर आने के लिए इनको खींच के लाइए। एक बार बात करते हैं। अपना नाम बताइए। विष्णु भगवान शुक्ला नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? गोंडा से हम लोग। अच्छा, अपना अनुभव बताइए जो आप यहाँ पे आए हैं। काफ़ी अच्छा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी दोस्त लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं? जी, गोंडा से, गांव से, अच्छा, एक ही गांव से है। रिश्तेदारी में या दोस्ती में? ऐसा है, फ्रेंड है, सब है। सब है। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आनंद आ रहा है। जो यहाँ पे युवा बाकी आ रहा है उसके बारे में बताइए कि क्या सिर्फ एक बेरोजगार आदमी ही मेला घूमने आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग का खुद का बिजनेस है। ये टीचर हैं, इनकी लाइब्रेरी चलती है। सभी लोग सब लोग प्रोफेशनल हैं, कोई ऐसा नहीं है। सभी लोग बिजनेस कास्ट के हैं। हम भी बिजनेस करते हैं टेंट हाउस का। हाँ जी। आप टीचर हैं? है वो उस हिसाब से काम कर। आप टीचर हैं? कहाँ हैं टीचर? हमारे गोंडा में और कौन सी कक्षा को पढ़ा? लाइब्रेरी भी चलती है, टीचर तो इंटर वाले को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अभी छुट्टियों का समय चल रहा होगा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। हाँ, युवा लोग कोई बेरोजगार नहीं है, सब लोग आते हैं। धर्म क्षेत्र का कार्य है, सभी नहाते हैं और स्नान करते हैं, माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। यही लिए हम सब संगम स्नान करने की ओर चल रहे हैं। आपके ग्रुप में औसत किस उम्र के लोग हैं? सब लगभग 25 के नीचे ही। 25 के नीचे? आप सब मतलब 25 के नीचे हैं? समथिंग 25 से नीचे है। चलिए, हर हर गंगे, जय श्री राम। तो अभी मैं बैठी हूँ उनके साथ जो बहुत पुराने कल्पवासी हैं, तो एक बार उनसे उनका दिनचर्या भी जान लेते हैं और ये उनका अनुभव और जो यहाँ की महत्वता है वो भी हम जान लेते हैं। तो गुरुजी प्रणाम। ये प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर केदार मिश्रा है। कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ? 36 वर्ष हो गया। आप हर साल आते हैं? जी हाँ, चल रहा। और कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश सीधी जिला। क्या बात है। और आप कहाँ से हैं? हम सीधी जिले से, पतुलखी गांव है, वहाँ से हूँ। सुखेंद्र पाठक मेरा नाम है। अच्छा, तो और आपको कितने साल हो गए हैं? हमें 15 साल हो गया है। हाँ। 15 साल हो गए और हर साल आप आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपका अनुभव ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार तो महत्व बताइए इसका। देखिए, ये जो है प्रतिवर्ष माघ मेले में जो माघ मास में होता है, पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक ये अनुष्ठान यहाँ का चलता है विशेष रूप से। वैसे तो चलता शिवरात्रि तक है, पर मूल रूप से जो कल्पवासी आते हैं वो प्रतिवर्ष जो है पौष पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ कर माघ पूर्णिमा तक करते हैं। अब इसको कल्पवास क्यों ही कहते हैं? कल्पवास का मतलब ये है, कल्प होता है, ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यह चारों युग जब 1000 बार पूरा होता है तब एक कल्प होता है। और एक कल्प का मतलब इतने लंबे समय में, तो माघ मास में पूरे कल्पवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर 1 महीने नियमित रूप से अपने विधान के अनुसार यदि कल्पवास प्रयाग क्षेत्र में करते हैं, तो उनका यह तीर्थ यात्रा आने के बाद जो उनका यम नियम है, आचार विचार शुद्धिकरण, ये सारे चीज़ जो है पूरे कल्प के बराबर फलदायी होता है। इसी नाते इसको कल्पवास कहते हैं। और इसका शास्त्र में पद्म पुराण में एक ठे प्रमाण है, पद्म पुराण में, उसमें जो है लिखा है कि माघ मास पर्यंतम त्रिवेणी संगमे तटे। ये जितने हैं इसके नज़दीक जो निवास करते हैं, पुण्य सलीला नाम है, ऐसे जो पुण्य भाग्यवान व्यक्ति हैं जो यहाँ निवास करते हैं, उनको निवास करने को प्रयाग के अंदर पूरे क्षेत्र में उनको जो है कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का मेन मतलब यही है कि 1 महीने में आपको 1000 चतुर्युगी का जो तपस्या का फल है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसे कल्पवास कहते हैं। महत्व ये है कि प्रयाग ही इसका नाम क्यों पड़ा। प्र है प्रकृष्ट रूप से एक विशेष याग माने होता है यज्ञ। ब्रह्मा ने पृथ्वी पर प्रथम बार यज्ञ यहाँ किया था, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। आपका नाम क्या है? सूर्यधर द्विवेदी। आप कहाँ से हैं? सीधी से हैं, एमपी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? अभी 11 साल हो गया इस साल से। 11 साल हो गए हैं। 11 साल में क्या क्या फ़र्क महसूस हुआ है सुविधाओं में? होगा यहाँ और पहले वाले में तो फ़र्क है, डॉक्टर साहब ने जो बताया है वही पर्याप्त है। तो आपका दिनचर्या क्या रहता है उसके बारे में बताइए। होगा दिनचर्या यही रहता है, पहले तो सर्विस किए थे, इसके बाद में यहाँ आए हैं। और क्या सर्विस करते थे आप? हम बैंक में से। बैंक में थे। हाँ। फिर आप
कैसे ये मोटिवेशन मिली कि आप कल्पवासी बने? सब आप ही लोगों से हैं, आप हमारे से सीनियर हैं ना। अच्छा, हाँ आप भी बैंक में काम करते नहीं मैं डॉक्टर था, मैं जिला अधिकारी होकर कल्पवासी सीनियर हैं ये जूनियर कल्पवासी हैं, आप देख सकते हैं। हाँ बताइए, आपका क्या दिनचर्या रहता अच्छा रहता है। हो गया सवेरे 5 बजे स्नान होता है, इसके बाद में पूजा पाठ के बाद में भोजन, फिर थोड़ा आराम, इसके बाद में थोड़ा इधर उधर जैसे महात्मा लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, वहाँ उनका दर्शन हुआ, उनका प्रवचन सुने, यही दिनचर्या है। है? और भोजन कौन बनाता है? हैं भोजन बनाने अच्छा, भोजन बनाने वाली है। ये है भोजन बनाने वाली। अरे क्या बात है। आप बताइए कि यहाँ पर जो व्रतधारी होते हैं, जो बाकी लोग हैं जो व्रत रखते हैं, और जो यहाँ पर आते प्रयाग में जो कल्पवासी हैं, उसमें क्या अंतर रहता है? उसमें इसमें बहुत अंतर है। वहाँ अगर व्रत किए आप तो इसका 1000 गुना यहाँ करने से फायदा है। अगर यहाँ 1 रुपये दिए तो 1000 रुपये के बराबर वहाँ 1000 रुपये गांव में देंगे, तब उसका फल 1 रुपये के बराबर होगा। ये तो बैंक वाले बता पाएंगे, ऐसा है क्या? यहाँ पर 1 रुपया देंगे तो 1000 रुपये के बराबर? का है, वो अपनी भावना है। और ये है मैडम कि जैसा आप कर्म यहाँ करेंगे, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, 1000 गुना वृद्धि करेगा, उसमें मल्टीप्लाई है 1000 होगा। ये है कहने का इनका तात्पर्य। शुभ कर्म अशुभ कर्म जो भी कर्म आप करेंगे, गलत सारे करेंगे तो गलत का ही सही बढ़ोतरी करेंगे होकर तो मैं ब्याज सहित आपको रिटर्न आएगा। जी। इसलिए जो है इसका विशेष क्षेत्र का महत्व है। ये फर्क है व्रत। जी। क्या उम्र हो गया? हमारी 60 साल है उम्र। 60 साल है। आप क्या काम करते थे? घर में ही रहते थे, किसानी। आप तो रिटायरमेंट ले चुके हैं शायद। रिटायरमेंट आपकी क्या उम्र है? आज 73 साल के हैं, 73। और आपकी उम्र क्या? बस वही सेम। Same। लेकिन अब आप तो 11 साल हुए हैं आपको। नहीं तो आप पहले से थे सर्विस में से, तभी से। मैं सर्विस में था तभी आ रहा हाँ, इनका 40 साल हो गया है, हमारा तो अभी 11 साल है। वैसे आते थे बीच में, जैसे पूर्णमासी अमावस्या, जैसे बसंत पंचमी हुई ना, उसमें आते थे रोज 2 रोज के लिए। बाकी माने कल्पवास वाला, अभी भाई डॉक्टर थे, डॉक्टरों को सुविधा मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती रही। हम लोग बैंक वाले हैं, वहाँ तो 1-1 मिनट का लेखा जोखा होता है। यहाँ टेंट के बाहर आप लोगों ने कुछ ये छोटा छोटा जॉब बोया है, उसके बारे में बताइए कि क्या है? ये जो है जौ जो है हमारे धार्मिक संस्कृति में सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, इसके 3 चाहिए। एक तो है वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव है। दूसरा है इसका जब ये बड़े हो जाते हैं, हरी जो इसमें क्लोरोफिल होता है, इससे तक जो टकरा की वायु आती है वो हमारे संपर्क में आती है, तो ऑक्सीजन को और ज़्यादा शुद्ध करती है। ये बात है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व ये है कि जो है सर्वोपरि अन्न में माना जाता है। इसके सारे गुण हैं, खाने में भी, रखने में भी, और पूजा प्रतिष्ठा में, हवन करने में, और जितने भी सत्कर्म होंगे, पूजा यज्ञ आदि, उस सारे में जौ को प्रशस्त माना जाता है, पवित्र। इस कारण से इसको लगा करके हम धार्मिक, केला का फल है, पेड़ है, जौ का है, तुलसी है, ये 3 चीज सबसे पवित्र मानी जाती हैं, और लगभग हर कल्पवासी लाके सामने अपना। और ये काटा कब जाएगा? ये काटा नहीं जाएगा, जिस दिन जाना होगा यहाँ से तो इसको लगा कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। जितना आपने हमें ज्ञान दिया इसके बारे में, उससे पता चलता है कि सही में आप कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि दुनिया भर में ऐसी टिप्पणियाँ की जाती है कि जो यहाँ पर टेंट लगा कर रह रहे हैं वो अशिक्षित लोग हैं, और कोई ऐसी बाबा बनने आ जाते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि आप लोग तो अच्छी खासी जॉब करके अपने अच्छे खासे घरों से यहाँ पे कल्पवास करने आए हैं, उसके बारे में बताइए। मैं तो कहता हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं है। अगर अंधविश्वास होता तो यहाँ पहले से पूर्वजों से चला आ रहा है, तो अंधविश्वास नहीं। जो कहते हैं वो अंधविश्वासी है। यहाँ साधु संत आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होके आते हैं, और भगवान की पूजा पाठ ध्यान करते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं पता चलता कि कितने दिन, 15 दिन बीत गए हम लोगों का, पर समय नहीं पता चला कि कैसे बीत गया। पढ़े लिखे आते हैं, बताइए, ये डॉक्टर हैं, वो बैंक में मैनेजर थे, तो कैसे अशिक्षित मानेंगे आप? डॉक्टर मैनेजर को आप अशिक्षित मानेंगे? तो योगी जी के राज में कुछ अलग महसूस हो रहा है? बिल्कुल अलग है। योगी के राज्य में व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक खामी है जरूर, पहले यहाँ जब अखिलेश की सरकार थी तो राशन मिलता था, शक्कर मिलती थी कल्पवासियों को, जो लेना चाहते थे। हम तो कभी लिए ही नहीं, क्योंकि घर से हम लेके पूरा आते हैं, और जो बच जाता है
तो इन लोगों को पूरा बोरी सहित दे के चले जाते हैं, घर नहीं ले जाते कुछ। पर जिसके लिए कम है मान लीजिए तो उनको नहीं मिल पाता। यही अव्यवस्था है, बाकी और योगी के राज्य में ठीक है। आपको किसी ने पहले बताया अभी थोड़े थोड़े अखिलेश यादव जैसे दिखते हैं? हल्के लग रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ ये पढ़ते थे, गुरु जी हैं। तभी उनके बाल तभी सफेद हो गए, ज्ञान ज्यादा है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। माता जी कितने साल हो गए आपको? 8 साल हो गए यहाँ हमें आने से। कैसा लग रहा है मेरे? अच्छा लग रहा है और सुविधा तो ऐसी है कि पहले दूर रहते थे या पास में आ गए तो सुविधा ठीक है और कुछ नहीं है और सब बढ़िया है। तो आप परिवार के कितने जनों के साथ आए? हम तीन लोग हैं, हमारे माता पिता हैं और हम हैं। और कब वापस जाएंगे? अब हम जाएंगे 2 फरवरी को। और आपका खाने पीने का इंतजाम कैसे रहेगा? हाँ, सब हमारे पिताजी हैं, सब लाते हैं यहीं से, दारागंज जाते हैं और सब कुछ लाते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए सुविधाएं सही है महिलाओं के हाँ लिए? हाँ सब ठीक है और चिकित्सा और सब ठीक है। सब बढ़िया हाँ है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अंदर दादी जी भी है, अगर हम उनसे बात कर पाए हाँ। तो देखिए ये टेंट है, छोटा सा टेंट है और मैं जूते उतारूंगी फिर अंदर जाऊंगी। यहाँ पे एक दादी भी है, आ जाओ। देखो भाई ये पूरा घर बसाया हुआ है और इतनी खूबसूरत तरीके से बाल गोपाल भी हैं और हमारी माता जी भी हैं। ये टेंट है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी तो यहाँ पे गर्मी है, हालांकि इलाहाबाद में बहुत ठंड है, प्रयागराज में बहुत ठंड है। तो हमने कैमरामैन को बोलूँगी एक बार अंदर आ जाइए, दादी जी से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है माघ मेले में आके। दादी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। क्या नाम है आपका? हम कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती। दादी जी आप कहाँ से आई हैं? हम सिमरिया से। सिमरिया से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हमें अच्छा लग रहा है। और कितने सालों से आते 8 हैं? साल से। 8 साल से आ रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? 75 साल की। 75 साल की। तो आप ये बताइए कि इतने सालों से आप आ रहे हैं, ये श्रद्धा के बारे में अपनी बताइए कि आपको क्या हर साल इतना ऊर्जा आ जाती है? 8 साल से आ रही, पर साल गौदान किया था, मतलब अपनी श्रद्धा से आ रही, कर रही, दान पुण्य कर रही, 1 माह रहती हैं वो। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी श्रद्धा है यहाँ पे लोगों की कि एमपी से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए तो ये एक ऊर्जा देने वाली बात है कि इस उम्र में भी जो दादी अम्माएँ हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो लोग हैं देश दुनिया से आ रहे हैं यहाँ पे माघ मेले में। तो आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत मज़ा आया। आप खाते पीते क्या हैं दिन भर में? दिन भर में दाल है तो दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। और ये आपकी बहू है? बहू नहीं बेटी है। बेटी है। अच्छा, तो ये दादी हैं और ये उनकी बेटी है। तो खाना कौन बनाता है? बेटी बनाती है। बेटी क्या क्या बना लेती है? सब कुछ बना लेती है, जो कुछ खाना है तो आप यहाँ पे बर्तन वर्तन सब लेकर आए? सब लेकर जे डारे हैं, जो धारे सब। बर्तन भी दिखा दो यार, क्या बढ़िया है। यहाँ पे देखो टमाटर भी हैं, सब लाए हुए हैं। ये यहीं से खरीदे हैं? क्या बात है, सब लाए हुए। तो आप लोग ट्रेन से लाते होंगे सारा? गाड़ी लाते हैं। गाड़ी लाए हैं, तो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो यहाँ पर हमारा जेंजी भी हमें दिख रहा है। भाई लोग। अच्छा, क्या है एज ग्रुप, क्या है आप लोगों की? 18 से 20 है। 18 से 20। और आप लोग कब आए यहाँ पे मेले में घूमने? अभी आए हो गया एक घंटे हो गया करीब। 1 घंटा हुआ है। कहाँ से आप? हम यूपी प्रतापगढ़ से हैं, जगेसरगंज से। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सोनी नाम है। आपका नाम क्या है? अमन सोनी। क्या करते हैं आप? वही अपना ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप है। आप क्या करते हैं? वही अपना बिजनेस करते हैं। अरे क्या बात है, यहाँ पे सारे बिजनेसमैन हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जेंजी। आप लोग क्या करते हैं भाई लोग पीछे? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो हमारे किसान लोग भी यहाँ पर है, किसान भाई भी यहाँ पे। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। VIP में आप लोग हर साल आते हैं? जी वो आते हैं कुंभ में हर साल की। पूरा मेला रिकॉर्ड कर लिया इसमें? अच्छा, तो लोग अक्सर कहते हैं कि जेंजी तो फ़ोन में बिजी है, जो कि हम देख सकते हैं कि फ़ोन में बिजी है, लेकिन आप लोग यहाँ पर घूमने भी आए हैं, यहाँ पर श्रद्धालु बनकर आए हैं। तो उसमें आप बताइए, अपनी श्रद्धा के बारे में बताइए और थोड़ा पूरे ये माघ मेला के बारे में बताइए। यही माँ गंगा का वरदान है हम सबके ऊपर
कि हम लोग हर साल आते हैं और आते रहेंगे अगर माँ गंगा चाहे तो, और ऐसे ही माँ भवानी हमको बनाए रखे और लोगों को भी, हमारे दोस्त भाई हैं यहाँ पे, बस यही माँ से दुआ चाहते हैं। यहाँ जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सफाई कर रहे। देखिए अभी जो स्नान है वो अभी ख़त्म हो गया है घाट किनारे। तो स्वच्छ भारत की बात होती है तो एक बार इनसे हम बात करेंगे कि ये रोज़ शाम को आते हैं यहाँ पे सफाई करने। इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? रामराज। अच्छा, तो आपको यहाँ, आप रोज़ शाम को यहाँ रोज शाम को आते हैं, रोज सफाई करते हैं। कितने श्रद्धालुओं को देख लेते हैं आप यहाँ पे बहुत आते जाते हैं? और क्या क्या आपको यहाँ पे, मतलब जैसे आप सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ और भी बाकी लोग सफाई कर रहे हैं? हाँ, सब है, 12 आदमी हैं हमारे। और कहाँ कहाँ सफाई करते हैं? रोज घाट किनारे आते हैं? रोज घाट किनारे रहते हैं। अच्छा। 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक रोज रहते हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आराध्या द्विवेदी। अच्छा, आप यहीं से हैं प्रयाग? जी, मैं यहीं हूँ प्रयागराज की धरती पे मैंने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप क्या करते हैं? मैं क्लास 8th में हूँ। क्लास 8th में हैं? क्या बात है। तो आप हमें कविता सुनाने वाली हैं जो आपकी स्वरचित है। जी, सुना दीजिए। सनातन धर्म है कालातीत, सनातन धर्म है कालातीत, जिसमें जीवन का हर सूत्र समाहित, न कोई आदि न कोई अंत, न कोई आदि न कोई अंत, सत्य करुणा धर्म यही है महामंत्र। वेदों की गूंज जहाँ वायु में बसी, ऋषियों के तब भूमि अमर हुई, वही धरा है ये प्रयागराज महान। तीर्थराज आस्था की अमिट पहचान, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, जहाँ जहाँ मिटते हैं जन्म मरण के बंधन, कण कण में बसता ईश्वर का वास, या मिट्टी तृप्त करे मोक्ष की प्यास। कल्पवास की पावन साधना, कल्पवास की पावन साधना बन जाती है यहाँ दिव्य अनुभूति। प्रयाग सिखाता है मानवता का धर्म, प्रयाग सिखाता है मानवता का धर्म, सेवा त्याग और सत्य का मर्म। अक्षय वट की अमर जड़ें युगों युगों का साक्ष्य सुनाती हैं, प्रलय काल से जो स्थिर जीव को अभय बनाती हैं। लेटे हुए हनुमान यहाँ जन जन की पीड़ा हरते हैं, चरण पखारे गंगा मैया देव भी इनका वंदन करते हैं, चरण पखारे गंगा मैया देव भी इनका वंदन करते हैं। माघ मास सनातन धर्म की यह पावन कहानी, युगों युगों शतक बहे अविरल निशानी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता लिखी है आपने। लोग बोलते हैं कि जेनजी यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो आप जेनजी के बारे में बताइए कि आप तो खुद 8th क्लास में हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मेले में आए का, और आप तो खुद यहाँ से हैं, उसके बारे में बताइए। जेनजी पीपल यानी कि जो युवा पीढ़ी है, मैं उससे ये कहना चाहूँगी कि प्रयागराज आइए, अपने सनातन धर्म को समझिए। अगर आप सनातन धर्म को समझेंगे तो कभी आप कुछ गलत कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें हर चीज़ का, जीवन का जो हर सूत्र है वो समाहित है कि आपको क्या करना है, सही गलत का निर्णय करना है, ये सब चीज़ पता होगा उसमें। आप अपने धर्म को समझिए, जानिए और प्रयागराज आइए। आप इनके पिता हैं? अच्छा, इनके पिताजी से भी बात करते हैं। आप माता हैं? आ जाइए आ जाइए। बहुत खूबसूरत आपकी बिटिया ने कविता लिखी है। कब से लिख रही है ये कविता? ये 2 साल से लिख रही है। अच्छा, और इसकी मोटिवेशन के पीछे का राज? इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी आप भी लिखते हैं? जी सर। कब से लिख रहे हैं? हम तो काफ़ी समय से, हम लोग तो शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो हम लोगों का तो शिक्षण कार्य और लिखन पठन ये तो चलता ही रहता है। क्या बात है। तो ये क्या कविता में, इसमें आपका कुछ योगदान आप बताइए। योगदान मार्गदर्शन होता है, जहाँ त्रुटियाँ होती हैं उसको पूर्ण किया जाता है, और बाकी इनकी स्वयं सृजन शक्ति, इनको मार्गदर्शन दिया जाता है, इनको समझाया जाता है, यहाँ लाया जाता है, दिखाई जाती है कि क्या है, समझो यहाँ अपनी आध्यात्मिक पॉजिटिविटी समझो, सकारात्मक यहाँ का वातावरण समझो। आपने तो यहाँ जो जेनजी है ये खुद ही इतनी बड़ी मोटिवेशन है, और आपने इसको मोटिवेट किया है, जैसे माताजी ने बताया है। आप तो जेनजीज को पढ़ाते होंगे, उनके बारे में बताइए कि आप कैसे कैसे यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, जिस प्रकार से आप लोग जेनजी कह रही हैं, अब जिस प्रकार रिसेंट दिनों में देखिए, अभी न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा कहीं इकट्ठा हुआ है तो जेनजी। अब रेल में भी खाली बैठते हैं तो म्यूज़िक सिस्टम कोई नहीं सुनता, 4 लोग आपस में हनुमान चालीसा बैठ के गाते हैं। ये देश में जो आध्यात्मिक क्रांति आ रही है, बच्चे अपने सनातन के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है, और विश्व के लिए बढ़िया मैसेज जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या बात है। माता जी आप बताइए कि
आपको कैसा लग रहा है मेले में आकर? यहाँ पर आप लोग रहते हैं तो हर साल आपको क्या फर्क, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ प्रयागराज में? मैं 15-16 साल से रह रही हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? हर बार मेले में कुछ अलग देखने को मिलता होगा, इस बार ही माघ मेले में क्या देखने को मिल रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कहते हैं यहाँ पर कहते हैं नाव की व्यवस्था है, और कहते हैं और ये दवाइयाँ वगैरह की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अच्छा, तो अभी आप आज क्या पहली बार आ रहे हैं घूमने इस बार ही, या फिर आप आते ही रहते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा आती ही रहती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, आराध्या ने इतनी खूबसूरत कविता हमें सुनाई। इनके पिताजी जो इनके मार्गदर्शक हैं, माताजी हैं, और ऐसे ही जो यहाँ का जेनजी है जिसको अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि असल में जो जेनजी है वो ना अपनी भाषा से दूर है, ना अपनी जो जड़ें हैं उनसे दूर है, और जो अपनी सनातन संस्कृति है उसको कैसे प्रमोट कर रहा है उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है आराध्या। बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या। थैंक यू।